अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो भाई कैसे हो आप सब। तो भाई मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। तो यार उठ गया था मैं। अब ये है कि जुम्मे की थोड़ी सी तैयारी करनी है। नहाते धोते हैं, कोई कुर्ता शलवार पहनते हैं जुम्मे के लिए और जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं। फिर जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आपसे मिलते हैं। तो भाई जब तक मेरे गुजारिश सुन लो, मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी किया करो। ओके, तो फिर नमाज के बाद मिलते हैं आपसे। A few minutes later. तो वही नहा धो के जुम्मे के लिए फ़्रेश हो चुका हूँ और बस ये एक छोटा सा काम रह गया है। ये जो नाखून है ना मेरे, ये नाखून मैंने कट करने हैं। इंशाल्लाह फिर नमाज़ पढ़ने के लिए निकलते हैं। फिर जुम्मे के बाद आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो भाई हाथ के नाखून मैंने काट लिए हैं और अब पाँव के जो हैं वो मेरे कटे हुए नाखून, वो ज़रूरत नहीं है काटने की। ये देखें। तो भाई जुम्मे के लिए निकल रहा था तो बाहर तो यार मौसम ही बहुत हैवी हो रहा है, मज़े का मौसम हो रहा है। तो भाई ये चेक करो कितना मज़े का मौसम है। मुझे लग रहा है जुम्मे की नमाज़ पढ़ के बाहर निकलूँगा तो भाई बारिश शुरू हुई होगी। बारिश भी, वो भी हैवी वाली बारिश हो रही होगी। 1 hour later. तो भाई क्या कहा था कि जुम्मे की नमाज़ के फ़ौरन बाद मुझे लग रहा था कि बारिश हो जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब का बादल आया हुआ था ना, देखो कैसी बारिश हो रही है। हुई तो काफ़ी तेज़ थी लेकिन अभी ये स्लो हो चुकी है। जुम्मे के वक्त बहुत तेज़ हो रही थी बारिश, अब ये घर पहुंचते तक ये स्लो हो चुकी है। मतलब जब मैं घर पहुंचा हूँ तो बहुत स्लो हो गई है, ये देखो। अच्छा तो यार जुम्मे की नमाज़ पढ़ी थी तो उसके बाद जब मैं घर आया हूँ जुम्मे की नमाज़ पढ़ के, फिर खाना शाना खाया। खाना आज फिर घर वालों की फरमाइश पे, मतलब पहले तो मैं कहता था ना कि आलू के पराठे खाने हैं, लेकिन आज मौसम आपको मैंने दिखाया कि मौसम कितना मज़े का था। तो फिर जो मेरे फादर हैं उनका भी मूड था आलू के पराठे खाने का, और मतलब मेरे घर वालों का मूड था आज आलू के पराठे खाने का, वरना हमेशा मेरा होता है तो वो सिर्फ मेरे लिए बनते हैं। तो आज पूरे घर के लिए बने आलू के पराठे, मौसम को एंजॉय करने के लिए। मौसम को वाकई हम लोगों ने एंजॉय किया आलू के पराठे खा के। आलू के पराठे और ग्रीन चटनी, तो मज़ा आया। उसके बाद फिर फैमिली का प्लान बन गया था। फैमिली का प्लान ये बना था कि हम लोग जा रहे थे तायाबा के घर। तायाबा के घर हम लोग गए हैं, तकरीबन कोई 4 बजे गए हैं और अभी आए हैं। अब कोई शायद शायद नहीं बल्कि 11:30 का टाइम 11:30 बज रहे हैं। हम लोग 4 बजे गए थे तायाबा के घर और अब आए हैं 11:30 बजे। तो मेरी ईशा की नमाज़ भी रहती है, मैंने ईशा की नमाज़ भी पढ़नी है अभी। अच्छा तो यार दोस्तों, मैंने ना आपसे एक स्टोरी शेयर करनी थी। स्टोरी ये थी कि वो स्टोरी मुझे मेरे फादर ने मुझसे शेयर की थी, तो मैं आप लोगों से शेयर करूं क्योंकि वो स्टोरी बहुत इमोशनल सी थी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। तो मेरा मूड हुआ कि मैंने कहा यार आप लोगों से भी शेयर करनी चाहिए। स्टोरी ऐसी थी कि आज मैं अपने फादर के साथ ग्रोसरी करने निकला था, तो तब उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी। तो अब मैं आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ। तो यार स्टोरी ऐसी थी कि एक बंदा रोड पे, मतलब काफ़ी, मतलब रोक रहा था लोगों को ना, जो आ रहा है उसको रोक रहा है, जो आ रहा है उसको रोक रहा है। और मतलब 100 में से हार्डली कोई 1 या 2 बंदे रुक रहे थे और उसकी बात सुनते थे और चले जाते थे। अब उसकी बात क्या थी, उसकी छोटी सी एक इल्तिजा थी कि यार मुझे कॉफ़ी पीनी है। तो अब एक बंदा का उसने रोका, मतलब सुबह से वो रोक रहा था लोगों को तो कोई भी नहीं रुका। तो रात का टाइम था तो उसने एक बंदे को रोका। वो बंदा थोड़ा सा आगे गया, गाड़ी पे था वो, थोड़ा सा आगे गया
तो फिर उसके माइंड में पता नहीं कहाँ से ख़्याल आया, मतलब कोई अल्लाह की तरफ से उसके माइंड में आया है या फिर मतलब उसके उसके माइंड में कोई, बहरहाल उसके माइंड में ना थोड़ा-सा वो आ गया कि यार मैं रुक के इसकी बात तो कम से कम सुनो ना। तो वो बहरहाल रुक गया। अब वो रुका है, रुक के उसने फिर उनसे पूछा है जिन्होंने उसे रोका था, पूछा कि मतलब क्या क्या वजह है, क्यों आप मुझे रोक रहे हैं? तो उसने उसने छोटी सी इल्तिजा की। इल्तिजा ये थी कि मुझे एक कॉफ़ी का कप पीना है। मतलब वो कोई भीख नहीं मांग रहा था, उसने क्या कहा कि मैंने एक कॉफ़ी का कप पीना है। तो उस बंदे को जिसको उसने रोका था, उसे थोड़ा-सा मतलब वो इमोशनल सा हो गया, तो उसने फिर उससे कहा, मतलब करीब ही ग्लोरिया जीन्स थी, तो उसने गाड़ी पे बिठाया उसे और लेके चला गया ग्लोरिया जीन्स। अब ग्लोरिया जीन्स गया है, कॉफ़ी आई है, उसने भी पी है खुद और उन्हें भी पिलाई है। तो कॉफ़ी पीते-पीते उस बंदे ने, जिसने रोका था, उसने अपनी स्टोरी शेयर की उस बंदे से, जिसको उसने रोका था। स्टोरी जो उसने बताई, कहता कि मेरा एक सेटअप था पाकिस्तान में, मतलब अच्छे पैमाने पे, मतलब उस बंदे के अकॉर्डिंग वो करोड़पति था। तो एक मतलब उनका सेटअप था एक अच्छे पैमाने पे पाकिस्तान में। तो उसने उस बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए बांग्लादेश में एक सेटअप खोला और जो पाकिस्तान वाला सेटअप था उसे वाइंड अप कर दिया ऑलमोस्ट। तो अब जब बांग्लादेश में सेटअप खोला है, स्टार्ट में तो अर्निंग वगैरह हुई है, फिर उसने थोड़ी सी सेविंग की उससे। अब कुछ टाइम के बाद वहाँ पे मतलब हालात वगैरह ख़राब हुए, मतलब आपस में दोनों पार्टनर्स के हालात ख़राब हुए। मतलब बांग्लादेश में जिस बंदे के साथ उसने पार्टनरशिप की हुई थी, उस बंदे ने उसके साथ कोई फ्रॉड किया। बहरहाल वो वाला फ्रॉड, आफ्टर फ्रॉड सारा, तो वो वापस पाकिस्तान आ गया अपना सारा वहाँ से ख़त्म करके, मतलब वहाँ सारा लॉस हो गया था उन्हें। जो पैसा उन्होंने बांग्लादेश में इन्वेस्ट किया था, वो सारा पैसा जो है उनका ज़ाया हो गया था। अब स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि उन्होंने कुछ अर्निंग की थी वहाँ से, तो वो उस अर्निंग की उन्होंने की सेविंग। अब जो सेविंग की थी, सेविंग से जब वो मतलब वापस आए हैं पाकिस्तान आए हैं और अपना जो पाकिस्तान वाला सेटअप था उसे थोड़ा-सा जो मेंटेन करने की कोशिश की कि उसे दोबारा मतलब मैं एक्टिव करूँ, उसे दोबारा मैं ठीक करूँ। तो अब जो पाकिस्तान में उनकी प्रॉपर्टी थी, उनका घर, उनकी फैक्ट्री, हर चीज़ उन्होंने बेटे के नाम की हुई थी अपने। तो जब वो पाकिस्तान वापस आए हैं तो अपने जो सेविंग्स थी उससे अपने बिज़नेस को मेंटेन करने की जब वो मतलब कर रहे थे मेहनत वगैरह, तो उस दौरान उनका जो बेटा था, उस बेटे ने इस बाप को घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकाला है, उसके बाद वो बाप मतलब दर-बदर हुआ। दर-बदर ऐसे हुआ कि फिर उसने उसे, अब वो उस बंदे के अकॉर्डिंग वो था करोड़पति और फिर वो बिज़नेस वाला सारा इस तरह का उनका माइंड। तो उनको वो कहता कि मुझे मतलब मेरा कोई 3 से 4, मतलब मैं दिन में 3 से 4 दफ़ा कॉफ़ी का कप पीता था। तो इस वजह से मैं लोगों को रोकता हूँ। तो अब वो जब पाकिस्तान वाला वो जब मेंटेन कर रहे थे सारा, तो उनके बेटे ने उसे निकाल दिया। अब जब निकाला है वो दर-बदर हुए, दर-बदर होके फिर उन्होंने मतलब एक मस्जिद थी, मस्जिद में इमाम से बात की कि मैं मतलब मुझे आप 2 वक़्त की रोटी दीजिएगा और मैं यहाँ पर मतलब और सोने की जगह दे दीजिएगा, मैं पूरी मस्जिद की रोज़ सफाई कर दिया करूँगा। एक बिज़नेसमैन जो करोड़पति था, जो एक मतलब जिसके पास पैसे, इतने ज़्यादा पैसे हों और वो एकदम इस पे आ जाए, इस पोज़ीशन पे कि यार वो 2 वक़्त की रोटी के लिए सफाई कर रहा है या वो कर रहा है, तो मतलब उसके बेटे ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। कितनी मतलब गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है ये कि बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया। अब वो मैं मतलब स्टार्ट में इल्तिजा उसने क्या की कि मुझे कॉफ़ी का जो कप है वो पीना है। तो मतलब ये बता रहा हूँ कि आप कोई रोड पे अगर आपको कोई रोकता है, कोई मतलब आपको लगता है कि यार ये डिसेंट है या ये मतलब आपका यहाँ पे माइंड थोड़ा-सा आता है कि नहीं यार यहाँ पे रुक जाना चाहिए, तो यार रुक के बात सुननी चाहिए। किसी के दुःख को अगर कोई आपके साथ कोई अपना दुःख शेयर कर रहा है तो सुनो, वो भी आपका मुसलमान भाई है। तो आप, ये नहीं है कि आप चले जाओ, आप उसकी बात को सुनो और
मतलब अगर आप अल्लाह पाक ने आपको दिया हुआ है, अल्लाह पाक ने आपको नवाज़ा हुआ है, तो आप यार उसकी जो मदद कर सकते हो करो। तो यार इस स्टोरी में सिर्फ ये था कि वो बंदा भीख नहीं मांग रहा था, वो बंदा सिर्फ कॉफ़ी का एक मतलब उसे एक आदत पड़ी हुई थी ना। जाहिर सी बात है, एक बंदे के पास इतना पैसा हो, इतना मतलब उसका करोड़ों का काम हो, उसकी फैक्ट्री हो, उसका सेटअप हो इतने अच्छे, और वो फिर वो जो बांग्लादेश वाला बता रहा है मतलब अगर, और फिर बाय फेस भी वो बंदा बहुत ही डिसेंट हो, एक गुड लुकिंग फैमिली से हो, अच्छी फैमिली से मतलब बिलोंग करता हो, तो वो नज़र आ रहा होता है। तो वो नज़र आ रहा था वो बंदा। तो वो उस बंदे ने भीख नहीं मांगी, उसने सिर्फ कॉफ़ी का एक वो मांगा क्योंकि उसे आदत थी। तो वो रोज़ उसने फिर बताया कि मैं रोज़ जो है वो तकरीबन 100 एक बंदे को रोकता हूँ, जिसमें से कोई एक आधा बंदा रुकता है और वो मेरी बात सुनता है, और फिर मैं रोज़ कॉफ़ी पीता हूँ। तो मतलब वो इस तरह कॉफ़ी पीता है। अच्छा, तो आप ये देखो कि वो रोज़ पी रहा है कॉफ़ी, उसे अल्लाह पाक पिला रहे हैं कॉफ़ी। मतलब वसीला ही बनता है ना, अल्लाह पाक वसीला ही बनाते हैं किसी के लिए, मतलब किसी की मदद करनी हो तो अल्लाह पाक वसीला बना देते हैं। तो देखें उसका रोज़ वो बता रहा है कि मैं रोज़ कॉफ़ी पीता हूँ, तो अल्लाह पाक उसकी मदद कर रहे हैं, रोज़ वसीला बनाते हैं किसी ना किसी को, और वो बंदा फिर उसे कॉफ़ी पिलाता है। मेरे से स्टोरी जो है वो प्रॉपरली इलैबोरेट नहीं हो पा रही। वो मतलब स्टोरी थोड़ी-सी मुझे भी ये था कि बस एक दफ़ा सुनी हुई थी, लेकिन स्टोरी मुझे बहुत मज़े की लगी थी। स्टोरी ये वाक़ई बहुत मज़े की है कि उस बंदे को इतनी वो थी कि आदत कॉफ़ी की, कि वो फिर रोकता था लोगों को और कॉफ़ी पीता था लोगों से। तो लोग फिर पिलाते भी थे उसे, मतलब जिसको अल्लाह पाक ने दिया है, जिसको अल्लाह पाक ने नवाज़ा है, तो और जिसको अल्लाह पाक ने दिल दिया, वो रुकते हैं, फिर उनकी बात सुनते हैं, बात सुन के फिर उन्हें कॉफ़ी पिलाते हैं। तो यार अगर अल्लाह पाक ने आपको दिया है, अल्लाह पाक ने आपको नवाज़ा है, तो आप भी लोगों की बातें सुना करो लोगों की बातें। और लोगों के लोग जो आपके साथ दुःख शेयर करते हैं, उनके दुखों को सुनो, ताकि उनका दुःख मतलब कहते हैं ना कि दुःख आप किसी के साथ अगर अपना शेयर करो, दुःख-सुख शेयर करने चाहिए, तो वो हल्के होते हैं। मतलब आप किसी के साथ अपना गम शेयर कर रहे हो तो वो बहुत हल्का हो जाता है। तो यही इस कहानी का है कि आप लोग बगैर सुने किसी को, और बगैर मतलब किसी की बात सुने बगैर किसी को जज नहीं कर सकते। तो आप अगर वो झूठा होता या वो भीख माँग रहा होता या कुछ कर रहा होता, उसने कोई भीख-शीख नहीं माँगी, उसने सिर्फ़ कॉफ़ी का 1 कप माँगा और उसे पिलाया भी है। मतलब वो कह रहा है कि मैं रोज़ पीता हूँ, मुझे रोज़ कोई ना कोई पिलाता है। ये एक छोटी-सी स्टोरी थी जो आज मेरे फ़ादर ने मुझसे शेयर की थी, तो मेरा भी मूड था कि मैं आपसे शेयर करूँ। पता नहीं आप लोगों को पसंद आती है कि नहीं आती, लेकिन मैं अभी व्लॉग को एंड करने लगा हूँ यहाँ पे, और एंड करते-करते एक छोटी-सी बात आप लोगों को कह के जा रहा हूँ कि यार अगर अल्लाह ने आपको दिया है ना, तो उसे गरीबों में भी तक़सीम करो। बहरहाल गरीबों की बात मैं ऐसे कह रहा हूँ कि अगर अल्लाह ने दिया आपको, तो उसे, अब कहते हैं कि अपने माल को पाक करना चाहिए। अपने माल को अल्लाह पाक ने अगर आपको दिया है माल, तो उसे पाक करो। पाक किस सूरत में किया जाता है कि अपने माल में से ज़कात निकालते रहो। ज़कात मतलब ज़कात सिर्फ़ ये नहीं होती कि आप एक पर्टिकुलर वो जो एक टाइम आता है और उस टाइम आप देते हैं, होता है वो भी ज़कात ही होती है। लेकिन अगर आप अपने माल में से सदका देते रहते हैं, तो आपका माल जो है, आपके पैसे जो हैं, आपके जितने भी पैसे अल्लाह पाक ने आपको नवाज़े हैं, वो पाक हो जाते हैं। तो अपने पैसों को, अपने माल को पाक किया करो, सदका दिया करो, और लोगों के दुखों को सुना करो। और अगर आप इस काबिल हो कि आप उनके दुःख को थोड़ा-सा कम कर सको, तो कम करो। तो जिसको यार अल्लाह पाक ने दिया हुआ है, जिसको अल्लाह पाक ने नवाज़ा हुआ है, वो यही बात सोच ले, वो यही बात माइंड में रख ले कि यार अल्लाह पाक ने मेरा हाथ देने वालों में से बनाया है, लेने वालों में से नहीं बनाया। तो उस बात पे अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह पाक ने लेने वालों में से नहीं बनाया, अल्लाह पाक ने हमेशा देने वालों में से बनाया है। अल्लाह पाक का बहुत-बहुत शुक्र है, शुक्र अदा किया करो आप लोग। अच्छा, तो यार मैं ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, और मेरी गुज़ारिश सिर्फ़ आपसे इतनी है कि आप लोगों ने जो मेरी स्टोरी है इसका मुझे कमेंट में लाज़मी बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी है। और एक गुज़ारिश और है कि मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अभी तक अगर मेरी वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो भाई लाइक भी कर देना। और आज के लिए दो इजाज़त, इंशाल्लाह कल आपसे नए व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।